हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अल्फा ओमेगा, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते। पिता परमेश्वर, हम सिर की बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी, इस वक्त हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते। परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें सुबह से लेकर अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है, उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु जी। आप आदर की योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते, आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल के साथ आशीषित आने पाए। परमेश्वर दया कर, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है प्रभु जी, इजराइली को दिया है प्रभु जी, हमें दिया है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हमारे जीवन में पूरी कर प्रभु जी। आपके अभिषेकों को, आपके जलालों को परमेश्वर खुदा बन के सामर्थ्य नाम में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर, तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी तारीफ करते। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। हम आज देखते हैं सुलेमान की सफल राज्य के विषय में, सुलेमान का सफल शासन के विषय में देखते। तो आप हमारे साथ पहला राजा की किताब 4 अध्याय के 21 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, सुलेमान तो महानंद से लेकर फलस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था, और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन ने सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों से भर दिया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन ने सुलेमान को एक ऐसी बुद्धि को दिया, ऐसी ज्ञान को दिया, और सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं में, विधि में, नियम में बने रहे, तो परमेश्वर उसके राज्य को और बढ़ाता गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके अधीन में राज्य के लोगों को कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इसे 29 आयत में देखती, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों की तुल्य अनगिनत गुण दिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने सुलेमान को अधिक बुद्धिमान बनाया, उनके ज्ञान को, विवेक को परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। उसी समझ की बातों से भरा। हालेलुया। और उसके हृदय में समुद्र की तट की बालों के किनकों की अनगिनत गुण को परमेश्वर ने भर दिया।
हालेलुया, हालेलुया। और हम वचन में देखते हैं कि सबसे बढ़कर ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर ने सुलेमान को भर दिया, जिसकी वजह से सुलेमान एक सफल राजा के रूप में हालेलुया न्याय करता गया। और सुलेमान की बुद्धि और ज्ञान की चर्चा सारे देश में फैल गई। हालेलुया। और सुलेमान परमेश्वर की अधीन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। परमेश्वर ने सुलेमान को एक ऐसी बुद्धि को दिया, जब वे न्याय करते थे तो लोग चकित हो जाते थे, लोग आश्चर्य हो जाते थे और लोग जान जाते थे कि परमेश्वर ने इन्हें ऐसी ज्ञान से, ऐसी विवेक से भर दिया है। और लोग सुलेमान से और परमेश्वर से डरते थे। हालेलुया। जिसकी वजह से हर एक लोग और राजा सुलेमान के अधीन हो गए। और सुलेमान सभी लोगों से, सभी राजाओं से, मनुष्य से मेल मिलाप करके रहता था। हालेलुया। जिसकी वजह से सुलेमान के साथ हर एक राजा मिलकर रहते थे। हालेलुया। हम इस आयत में, इस वचन में देखते हैं कि सुलेमान मिस्र से लेकर सभी राज्यों के ऊपर अधिकारी बना था। हालेलुया। और सभी राज्य के लोग सुलेमान के अधिकार में थे, सुलेमान की अधीनता में थे। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान के राज्य को इतना बढ़ा दिया कि सुलेमान सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया। हालेलुया, हालेलुया। और सुलेमान ने परमेश्वर की ज्ञान से, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार 3000 नीति वचन लिखे कहे। और सुलेमान ने 1005 गीत भी लिखे हैं। हालेलुया। जिसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। हालेलुया। लोग जान गए कि सुलेमान परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर खुदावन ने सुलेमान को न्याय करने के लिए, इजरायलियों पर न्याय करने के लिए एक ऐसी बुद्धि को, विवेक को दिया है। ज्ञान के भंडार को परमेश्वर ने सुलेमान को दे दिया है। और लोग सुलेमान से, उसके ज्ञान की वजह से, उसकी बुद्धि की, उसके विवेक की वजह से डरते थे। और लोग जानते थे कि इनके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर से सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत नहीं मांगा, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन को संभालने के लिए, परमेश्वर के लोगों का न्याय करने के लिए विवेक और समझ की बातों को मांगा। परमेश्वर ने उसके बदले में उससे जो कुछ सुलेमान ने नहीं मांगा था, धन दौलत वैभव, परमेश्वर खुदावन ने उस सुलेमान से खुश होकर उन्हें सारी संपत्तियों को दिया। और हम इस आयत में देखते हैं सुलेमान का राज्य सफल हुआ। हालेलुया। उसके ज्ञान की वजह से। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर की आज्ञा में, नियम में, विधि में बने रहना है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सफल कार्य होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी सुलेमान की जैसे अपने घर परिवार में बुद्धि के साथ कार्य को करने की आवश्यकता है।
हालेलुया, हालेलुया। जैसे सुलेमान अपने शासन काल को सही रीति से चलाता था। हालेलुया। सुलेमान अपने जीवन में, अपने शासन काल में पूरे इजराइलियों में और दूर दूर के देशों को अपने अधीन में करके रखा था। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखकर परमेश्वर की बातों को, भेदों को, ज्ञानों को हमें परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर की हर एक भेद भरी और अच्छी बातों में हमें निरंतर बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हमारा जीवन और हमारे घर परिवार में एक सफल शासन, एक सफल मसीह जीवन होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में यही सीखते हैं कि जैसे सुलेमान परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि से भरा था, वैसे ही हमें अपने जीवन में मसीह के स्वभाव में, मसीह के आचरण में, मसीह के गुणों से हमें भरना है। जब हम मसीह के स्वभाव में, गुणों से भर जाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा हमारे घर से, हमारे घराने से होगी। हालेलुया, हालेलुया। और दूर दूर से लोग जैसे सुलेमान के भवन में, राज्य में आते थे और लोग आशीषित होते थे, वैसे ही जब लोग हमारे घर में आए तो लोग खाली हाथ नहीं, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की महिमा को लेकर जाने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि लोग हमें देखकर यह जानने पाए कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। जैसे सुलेमान के ज्ञान बुद्धि को देखकर जान गए कि सुलेमान परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने इस सुलेमान को ज्ञान बुद्धि, न्याय करने के लिए एक भली और सही विवेक को दिया। वैसे ही लोग हमारे स्वभाव को देखकर, गुणों को देखकर जानने पाए हमारे परमेश्वर को, हमारे खुदावन को, और कहने पाए कि यही लोग हैं मसीह लोग, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इनके जीवन में परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव रहता है। और हम सुलेमान के इस वचन में हम देखते हैं कि सुलेमान सभी से मेल मिलाप करता है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर एक लोगों के साथ मेल मिलाप करके रहना है। और जैसे परमेश्वर ने सुलेमान की हर एक कमी घटी को अपनी स्वर्गीय भंडार से पूरी किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे घर की हर एक कमी घटी ज़रूरतों, आवश्यकताओं को परमेश्वर अवश्य अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरे करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित न होने देगा। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को अपने राज्य में अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, वैसे ही परमेश्वर हर एक भाई बहनों को अपने राज्य में महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसे सुलेमान के साथ था, परमेश्वर हर एक मनुष्य के साथ रहना चाहता है। बस हम ही हैं जो परमेश्वर खुदावन को अपने साथ रखना नहीं चाहते। हम उसकी आवाज़ों को सुनकर, हम उसकी बातों को जानकर हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर से वंचित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से धन दौलत, सोना चांदी, रुपये पैसों को नहीं मांगा, ना ही अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ मांगा, परंतु सुलेमान ने परमेश्वर से केवल ज्ञान और सही विवेक को मांगा। हमें भी परमेश्वर से अपने जीवन के लिए कुछ नहीं मांगना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मर्जी को मांगना है। जब परमेश्वर हमें
अपनी इच्छाओं को, मर्जी को देगा तो परमेश्वर अवश्य हमें हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों को अवश्य पूरी करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले उन सभी चीज़ों को जानता है, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को मांगना, जैसे सुलेमान ने परमेश्वर खुदावन से परमेश्वर के जन का न्याय करने के लिए एक भली बात को, भली विवेक को परमेश्वर ने मांगा और परमेश्वर ने उससे अवश्य दिया। वैसे ही परमेश्वर हमें भी देना चाहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को मांगना है, तभी हम अपने घर परिवार में हम एक सफल राज्य, एक सफल घर, एक सफल घराना बना सकेंगे। जैसे सुलेमान एक सफल शासन के रूप में खड़ा हुआ और एक सफल शासन तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। आप हमारे महान, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सच्चे खुदा, मुक्तिदाता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए हम आपके नाम की महिमा करते। तो हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सच्चे खुदा, मुक्तिदाता, ईश्वरों का ईश्वर हो, हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हमें अपने ज्ञान से, बुद्धि से, समझ की बातों से हमें भर दे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते। हर एक भाई बहनों के हर एक कमी को, घटी को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहन अपने घर में और अपने परिवार में सुख, शांति, आनंद के साथ रहने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर खुदावन, अनुग्रह कर, क्योंकि तू अनुग्रह करने वाला, जीवन देने वाला, मुक्तिदाता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो कि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे मांगते हैं, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को प्रभु जी, जो आपने खुदावन हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति मिलाया और ज्योति के संतान होने के लिए खुदावन आपने हमें चुना प्रभु जी। खुदावन अपनी उस बुलाहट को हमें दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अंधकार में से निकाल कर जिस योजना के लिए, जिस मर्जी के लिए बुलाया है मेरे प्यार प्रभु जी, उस बुलाहट को हर एक भाई बहन जानने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, मनों को यीशु के नाम में खोल प्रभु जी। जितने भी भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर, सच्चाई को ग्रहण करके, धार्मिकता को ग्रहण कर आपके सत्य वचन से भटक चुके हैं प्रभु जी, सारे भटके हुए लोगों को आपके हाथ में सौंपते, उन सभी के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। उन सभी के जीवन में आपकी आशीष, बरकतों को हम मांगते। पिता परमेश्वर, आज हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे पत्थर के हृदय को फेंक कर मैं मांस के हृदय को दूंगा। कहे आज परमेश्वर हम पर दया कर। और आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो और मैं तुमको अवश्य दूंगा। कहे मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो फिर तुम्हारे लिए ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परमेश्वर, आज दया कर, अपने वचन के दरवाजों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल प्रभु जी। अपने वचन की भेदों को हर एक भाई बहनों को दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं, मुसीबतें दूर किए जाए
और आपकी आशीष हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। का है आज उसी हर एक भाई बहन को अपने सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि लोग आपके पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला बन जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदावन हमें अब तक अपनी अगुवाई में अब तक भला चंगा चलाया प्रभु जी, और खुदावन आपने हमें हर एक समस्या मुसीबतों से बचा कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आगे खुदावन हम हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपनी अगुवाई में निरंतर हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। बीते दिनों में आपने भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए हमें अपनी हजूरी निकट में लाया। इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते, आपसे दुआ करते कि हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उन सभी के जीवन में तेरी आशीष बरकत उतरने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों के निवेदनों को खुदावन आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। लोग आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन राज्य में खड़े किए जाए। हर एक बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु जी, हर एक श्राप टूटने पाए। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। तो महान खुदा, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले यहोवा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।